एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री राम के पुत्र लव के द्वारा यमराज से जब युद्ध हुआ था, ये कथा उसी का विस्तार है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के मंत्री सुमंत जी स्वर्गवासी हो जाते हैं। बाद में पंडितों के द्वारा सुमंत की कुंडली को देखकर पता चलता है कि सुमंत के आयु के अभी 9 दिन शेष हैं और यमदूत ने 9 दिन पहले ही श्री राम के मंत्री सुमंत जी को उठा लिया था। श्री राम ने फिर गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, त्रेता युग में 10,000 वर्ष जो है मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है, जो इस नियम की अवहेलना की है, और ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष बचे हैं। फिर यमराज ने क्यों इन्हें अपने यहाँ बुला लिया। अतः अब मैं यम को बांध कर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करूँगा। तब फिर श्री राम ने गरुड़ जी पर बैठकर यमलोक की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में ही उनको दिखाई दिया कि सुमंत जी की आत्मा को यम के जो है दूत लोग यमलोक उन्हें लेकर जा रहे थे। फिर राम जी ने दूतों को दंड दिया, सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनयपूर्वक श्री राम से कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया। श्री राम जी ने फिर कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं और फिर भी तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। जब इसके दिन पूरे हो जाएं तब जो है इन्हें ले जाना। राम की बात को सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा पूर्ण है। यह जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। तदंतर 10वें दिन इसके और जो अंग थे वो निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी, इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से आज तक इसकी आयु जो है पूरी होती है, यानी समाप्त हो जाती है। अब जो इसके 9 दिन जो है, आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं, यह संदिग्ध है। अतः हे प्रभु, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर श्री राम ने कहा कि हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। इसलिए वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूँगा। श्री राम जी की बात को सुनकर फिर दूत वहीं से लौट पड़े। यमदूतों को यह कार्य अनुचित जान पड़ा और वह यमराज को धिक्कारने लगे, उन पर क्रोधित भी हुए। वह अपने अनुचरों की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा वो विचार रहे हैं। फिर यमराज को भी क्रोध आ गया। तब क्रोधित होकर यमराज ने दूतों से कहा कि तुम जाकर सेना तैयार करो। फिर ऐसा कहकर वो इंद्र जी के पास सहायता मांगने के लिए चले गए और सारी बात बतलाई। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब यही उचित है कि तुम अपनी संयमनी पुरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया था। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर यमराज फिर अग्नि लोक को चले गए और उनसे भी सहायता मांगी। तब अग्नि ने भी ठीक उसी प्रकार उत्तर दिया जैसा भगवान इंद्र ने दिया। तब उन्होंने फिर विभिन्न देवताओं के पास गए, जैसे वरुण देवता के पास,
कुबेर जी के पास, वायु जी के पास, रवि, चंद्र, ईशान, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु तथा मंगल सभी से सहायता मांगी, नैवेत्र से भी मांगी, परंतु यम को सबने इंद्र के समान ही कोरा उत्तर दिया और राम की महिमा का बखान किया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी सहायता करने से इनकार कर दिया। पातालवासी सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, किंतु राम के प्रतिरोध में उनकी सहायता जो है उनकी किसी ने सहायता नहीं करी। तब क्रोधित होकर यमराज अपनी सेना लेकर राम के साथ स्वयं युद्ध करने की मनसा पाले अयोध्या को चल पड़े। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देखकर प्रभु श्री राम ने लव को युद्ध करने का आदेश दिया और फिर लव के बाणों से घायल होकर यमराज के करोड़ों यमदूत धराशायी हो गए। तब यमराज ने बहुत क्रोधित होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया और इसकी काट के रूप में लव को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। बस फिर क्या था, यमराज को भागना पड़ा, किंतु ब्रह्मास्त्र यमराज का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। फिर यमराज जो है सूर्य की शरण में चले गए। तब फिर सूर्य वंश की शपथ देकर लव को सूर्य देव ने ब्रह्मास्त्र वापस लौटाने को मनाया। सूर्य ने कहा कि लव, तुमने ही इस अस्त्र को चलाया है और तुम ही इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम भी हमारे वंश में ही उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मारना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सभी मूर्ख हो जाएं? इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रार्थना करी तब जाकर लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य राम जी का दर्शन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या नगरी में आए। यह देखकर देवताओं ने हर्ष से वीणा लेकर बजाने लगे, लव पर फूलों की वर्षा करने लगे। लव ने फिर जाकर प्रभु श्री राम को सादर प्रणाम किया और उनके चरणों में स्थान पाया है। जय सिया राम।